हेलो माय चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं क्लास 5 के स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट 3 में। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 नंबर के चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। पर चैप्टर हमने पूरा चैप्टर कवर किया, उसके मीनिंग्स देखे थे और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे, पूरे चैप्टर को समझेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी समझेंगे और आपका और मेरा ज़्यादा टाइम खराब ना हो इसलिए जो है मैंने चैप्टर को पहले ही कवर करके रखा है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चैप्टर का नाम है बेटा जी द फ्लावर्स विश। द फ्लावर्स विश का मतलब फूल की चाह। फूल का मतलब जो फ्लावर होता है वो क्या चाहता है। ठीक है। फ्लावर को हम तरह तरह से यूज करते हैं, लेकिन फ्लावर खुद को कहाँ यूज करवाना चाहता है ये इस चैप्टर के अंदर है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो। ठीक है। अब शुरू करते हैं बात को। ठीक है। मैंने ये पहले से ऑलरेडी रिटर्न फॉर्म में आपके लिए लेकर के आया हूँ, तो शुरू करते हैं आज की बात को। देखना बेटा जी, कंप्लीटली चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। द फ्लावर्स विश। फूल क्या चाहता है। हंसा पिक्स सम नाइट जैस्मिन फ्लावर्स। हंसा जो है जैस्मिन के फ्लावर्स जो है वो तोड़ती है, चुनती है। सजेस्ट हर वेयर शी कैन यूज दिस फ्लावर्स। हमें उस हंसा को ये सजेस्ट करना है, ये सलाह देनी कि वो फ्लावर्स कहाँ यूज कर सकती है। ठीक है। चलिए, तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि एक आपके पास में फ्लावर्स है, आप कहाँ यूज करेंगे, तो एग्जाम्पल के लिए अपन कहाँ यूज कर सकते हैं बेटा जी। डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए यूज कर सकते हैं। मेकिंग गार्लैंड्स यानी कि मालाएं बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। गॉड्स वर्शिप, भगवान की पूजा करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। या अपन मैरिज पार्टी वगैरह में यूज कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी वगैरह में यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो कहीं पर भी फ्लावर्स को यूज किया जा सकता है। लेकिन नाउ इफ द फ्लावर कुड स्पीक, अगर फूल बोल सकता, फ्लावर कुड स्पीक अगर फूल बोल पाता, what would be its opinion about the uses listed above। तो अगर फूल बोल पाता तो वो क्या चाहता, क्या उसको इस काम के लिए लगाया जाए, इस काम में उसको यूज किया जाए। तो देखिए, लेट्स रिसाइट पोएम अबाउट व्हाट ए फ्लावर विशेस टू डू। एक फूल क्या चाहता है इसके बारे में अपन इस पोएम को पढ़ेंगे। बेटा जी, ये लेट्स जहां भी लिखा होता है, लेट कोमा एस, इसका मतलब होता है बेटा लेट अस। लेट अस का मतलब होता है हमें चाहिए। लेट्स ड्रिंक वाटर, हमें पानी पीना चाहिए। लेट्स प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलना चाहिए। लेट्स गो आउटसाइड, हमें बाहर चलना चाहिए। लेट्स ड्राइव अ कार, हमें कार चलानी चाहिए। ठीक है। तो ये चाहिए के अर्थ में होता है। चलिए, फूल क्या कह रहा है बेटा जी। आई डू नॉट विश टू गेट वुवन इन फेरीज जेवल्स ब्राइट। फूल कहता है, फूल अगर बोल पाता तो वो ये कहता, आई डू नॉट विश टू गेट, मैं नहीं चाहता, वुवन इन फेरीज ज्वेल्स ब्राइट, परी के, फेरी का मतलब परी से है यहाँ पे। ठीक है। परी के जो चमकदार गहने हैं, है ना, उनके अंदर मुझे नहीं लगाया जाए। मैं परी के गहनों में नहीं गुथाया जाना चाहता। वुवन का मतलब गूंथा जाना। ठीक है। गूंथना, फूलों को जो यहाँ पे लगाते हैं ना, गूंथते हैं। ठीक है। आई डू नॉट विश टू गेट वुवन इन फेरीज ज्वेल्स ब्राइट, मैं परी के चमकदार गहनों में गूंथा जाना पसंद नहीं करूंगा। नो टू डेकोरेट अ लवर्स गार्लैंड, कोई जो लवर्स होते हैं ना, लड़के लड़की या पति पत्नी जो प्रेम करने वाले लोग होते हैं, वो एक दूसरे को जो फूल देते हैं, नहीं देते हैं। ठीक है। या एक दूसरे को जो माला पहनाते हैं, उस माला का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता। फूल चाहता है कि मुझे माला में यूज नहीं किया जाए, मुझे किसी परी के गहनों में यूज नहीं किया जाए। ब्यूटीफुल एंड ब्राइट, आई डू नॉट विश टू रेस्ट अपॉन ए टॉम ऑफ ए किंग। जब आपको पता होगा, जब कोई मर जाता है, मकबरे वगैरह बनाते हैं, उनके जो टॉम बनाते हैं, उन टॉम पर भी, उन लोगों के समाधि के ऊपर भी फूल चढ़ाते हैं। तो फूल कहता है, मैं किसी परी के गहनों में गूथा जाना पसंद नहीं करता। फूल क्या कहता है कि मुझे किसी परी के गहनों में न गूथा जाए, मुझे कोई जो प्रेमी है अपनी मालाओं में प्रयोग न करें। आई डो नॉट विश टू रेस्ट अपॉन ए टॉम्स ऑफ ए किंग, यानी किसी राजा के या किसी की भी समाधि पर, किसी के मकबरे पर मुझे न चढ़ाया जाए। ओह गॉड, आई विश नॉट टू बी प्राउड ऑफ सच थिंग्स, कि ऐसी चीज़ों पर मेरा प्रयोग करके मेरा अपमान न करना। मुझे ऐसी चीज़ों को, इस चीज़ों में यूज़ होना पसंद नहीं है। फूल ये चाहता है कि मेरा यूज़ किसी परी के गहनों में न किया जाए, मेरा यूज़ किसी राजा के मकबरे मकबरे पे न किया जाए, मेरा यूज किसी प्रेमी प्रेमिका की माला के अंदर न किया जाए। तो फिर कहाँ यूज करना है। इस फोटो को देखो बेटा जी, इस फोटो को देखो, फूल क्या कहना चाह रहा। फूल कहता है, प्लक मी ओ गार्डनर, हे माली मुझे तोड़ो। गार्डनर का मतलब बगीचे का, जो बगीचा का रखवाला होता है, गार्डनर माली वो। प्लक मी ओ गार्डनर, मुझे तोड़ो। विद योर जेंटल हैंड, प्यार भरे हाथों से मुझे तोड़ लो, आराम से तोड़ लो। एंड कास्ट मी ऑन द पथ वेयर ब्रेव मैन स्टैंड, और मुझे उस रास्ते पर फेंको जहां पर बहादुर लोग खड़े हों। मुझे उस रास्ते पर फेंक दो
जहां मजबूत शूरवीर बहादुर लोग खड़े हों। ऑन द पथ वेयर हीरोज वॉक टू ऑफर देयर हेड, उस रास्ते पर मुझे ले जा करके डालो जहां लोग अपना सिर चढ़ाने जाते हैं। अब कौन सिर चढ़ाने जाता है, देखिए सोचना, तुम बताना। वॉक टू ऑफर देयर हेड टू द मोस्ट टू द मदरलैंड वेयर काउंटलेस वॉरियर्स हैव ब्लेड, और टू द मदरलैंड वेयर काउंटलेस वॉरियर, काउंटलेस का मतलब अनगिनत जो योद्धा हैं जिन्होंने अपनी जान दी है, उन लोगों के रास्ते पर मुझे फेंकना। तो इसमें हिंदी में भी एक कविता थी, हमने बचपन में पढ़ी थी। चाह नहीं मैं मधुबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इतलाऊं। मतलब फूल क्या कहना चाहता है, पुष्प की अभिलाषा, यहाँ पर लिख रखा है अडेप्टेड फ्रॉम द हिंदी पोएम पुष्प की अभिलाषा, महाकाल चतुर्वेदी, है ना, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ने एक कविता लिखी थी बेटा जी, फूल की अभिलाषा, उससे लिया गया है। तो फूल ये चाहता है कि मुझे किसी की परी के गहनों में न गूंथा जाए, मुझे किसी देवता के सिर पर न चढ़ाया जाए, मुझे किसी राजा की समाधि पर न रखा जाए, मुझे किसी प्रेमी प्रेमिका की माला में न गूंथा जाए, बल्कि मुझे उस पथ पर फेंक दिया जाए, मुझे उस रास्ते पर फेंक दिया जाए जहां से वीर लोग गुजरते हैं, जहां से मजबूत लोग गुजरते हैं, वे लोग गुजरते हैं यानी कि सैनिक लोग गुजरते हैं जो देश की रक्षा के लिए अपने सिर बलिदान दे देते हैं, अपने सिर कटवा देते हैं। बॉर्डर पर रक्षा करने वाले शहीद जो सैनिक हो जाते हैं, उन मजबूत जवान सैनिक वो लोग जहां से गुजरते हैं उनके रास्ते में मुझे फेंक दिया जाए ताकि मेरा भी जन्म सफल हो जाए। एक फूल ये चाहता है। ठीक है, चलिए अब आंसर, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स, कुछ नए शब्द सीखेंगे। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन योर ऑन सेंटेंस। ये शब्द हैं, इनको यूज करके नए सेंटेंस बनाने बेटा। वुवन का मतलब गूंथा जाना। द बास्केट इज वुवन फ्रॉम बम्बू, कि जो टोकरी है वो बांस से गूंथी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई और सेंटेंस भी बना सकते हैं, मैं ऑलरेडी आपके लिए लिख के लाया हूँ। ठीक है, जेवल्स का मतलब गहने होता है बेटा। शी वोर ब्यूटीफुल जेवल्स, उसने खूबसूरत गहने पहने थे। वोर का मतलब वियर, वियर यानी पहनना होता है बेटा। WEAR, वियर यानी पहनना, और वोर इसकी सेकंड फॉर्म यानी कि पहना, पहन रखा। गार्लैंड, गार्लैंड का मतलब माला होता है। राज बोट ए गार्लैंड, राज ने एक माला खरीदी। बोट, बोट का मतलब खरीदा। ठीक है, BUY, बाय यानी खरीदना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बोट, BOUGHT। आपको याद रखना है बेटा जी, वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो गार्लैंड वाला हो गया। टॉम, टॉम का मतलब होता है बेटा मकबरा। हम्म टोम का मतलब क्या होता है, मकबरा, है ना। मकबरा का मतलब एक तरह से समाधि कह सकते हैं ना। बड़े बड़े जो पहले राजा हुआ करते थे, अपने मुस्लिम राजा वगैरह हुआ करते थे, जब वो मरते थे तो उनकी वो जो है कब्र बनाई जाती थी, उस कब्र को टोम कहते हैं, मकबरा कहते हैं। दिस टोम इज वेरी ओल्ड, जैसे कि ये मकबरा बहुत पुराना है। फिर प्लग, प्लग का मतलब होता है बेटा तोड़ना। तो डोंट प्लग फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो, इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। गार्डनर, गार्डनर का मतलब क्या होता है बेटा, माली। ठीक है, गार्डनर इज वाटरिंग प्लांट्स, गार्डनर इज वाटरिंग प्लांट्स मतलब माली पौधों को पानी पिला रहा है। माली पौधों को पानी पिला रहा है। वाटरिंग का मतलब पानी पिलाना, किसको पिला रहा है, प्लांट्स को। जेंटल, जेंटल का मतलब जो अच्छा इंसान होता है, अच्छा आदमी होता है, उसको जेंटलमैन बोलते हैं। ठीक है, ही इज अ जेंटलमैन, वो एक अच्छा आदमी है, ये जेंटलमैन हो गया। ठीक है, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पोएम, राइट इन फ्यू लाइंस। तो इस कविता से आप क्या समझे, इस कविता से ये समझे, क्या समझे, देखो यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दिया मैंने, आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो अपनी मैम, अपने सर की मदद से। दिस पोएम शोज द मैसेज ऑफ पेट्रियोटिज्म, ये जो कविता है वो हमें देशभक्ति का संदेश देती है। एंड सेक्रीफाइस, और समर्पण करने की शिक्षा देती है। ये कविता जो है, देखो एक फूल भी क्या चाह रहा है, मुझे देवताओं के सिर पर मत चढ़ाओ, मुझे परियों के गहनों में मत गूंथो, मुझे सैनिकों के रास्ते में डाल दो ताकि उनके चरण मुझ पर पड़े। यानी कि इस फूल भी देशभक्ति दिखाना चाहता है, तो हमें भी क्या होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए। ठीक है, चलिए। बेस्ड ऑन द पोएम क्रिएट ए डायलॉग बिटवीन गार्डनर एंड फ्लोवर, इस कविता के आधार पे अगर फूल और माली आपस में बात कर पाते तो क्या बात करते, ये डायलॉग आपको इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, तो जैसे फूल कह रहा है, हेलो गार्डनर आर यू गोइंग टू प्लग मी, हेलो माली क्या तुम मुझे तोड़ रहे हो। ठीक है, तो गार्डनर कहता है, माली कहता है यस, फ्लो यस फ्लोवर, हाँ फूल, इमेजिन ऑल द ब्यूटीफुल प्लेसेस यू कैन डेकोरेट, हाँ फूल मैं तुम्हें तोड़ रहा हूँ, तुम सोचो तुम्हारी वजह से कितनी कितनी जगह, जो अच्छी अच्छी जगह सजाई जा सकती है। फूल कहता है, यू कैन प्लक मी बट डोंट यूज फॉर डेकोरेशन, तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए यूज मत करना। गार्डनर कहता है, माली कहता है, देन वेयर टू बी यूज्ड, फिर तुम्हें कहाँ यूज किया जाना चाहिए, तुम्हें कहाँ पे लगाना चाहिए। तो फ्लोर कहता है, आई डोंट वांट टू बी
ए पार्ट ऑफ गार्डन, मैं किसी माला का हिस्सा नहीं होना चाहता। फूल फिर से कहता है मुझे किसी माला का हिस्सा नहीं होना। तो माली कहता है देन व्हाट इज योर विश, फिर तुम चाहते क्या हो। फिर फूल कहता है प्लीज प्लेस मी ऑन द पाथ ऑफ सोल्जर्स, मुझे सैनिकों के रास्ते में डाल देना। ठीक है, इसको आप और आगे बढ़ा सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखो। What do you grow a how do you grow a plant? Write the steps. आप प्लांट्स कैसे उगाओगे उसके स्टेप्स लिखने। आप इसके 5-6 स्टेप्स लिख सकते हैं। टेक ए पॉट, टेक सम सोइल इन इट, पुट ए सीड इनटू इट, कवर द सीड बाय सोइल एंड रेगुलरली वाटर इट, इट विल ग्रो इनटू ए प्लांट। ठीक है, इस तरह से स्टेप्स लिख सकते हो। आप लिखना चाहें तो मैंने लिख दिया। पहला, पुटिंग ए सीड इन द सोइल, मिट्टी में एक सीड डालना। कवर द सीड विद सोइल, और बीज को सोइल से ढक लेना। वाटर इट डेली, इसको रोजाना पानी देना। इट विल ग्रो इनटू ए प्लांट, और ये एक प्लांट बन जाएगा। ठीक है, व्हाट डू यू विश टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम क्या बनना चाहोगे और क्यों। ठीक है, आई विश टू बिकम ए डॉक्टर बिकॉज आई वांट टू हेल्प पुअर पीपल, कि मैं एक बड़ा होके डॉक्टर बनना चाहूंगा क्योंकि मैं गरीब लोगों की मदद करना चाहता हूँ। आप कुछ और भी बन सकते हैं, आप जो भी चाहते हैं। आई वांट टू बी ए टीचर, ठीक है, मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी अ सोल्जर, मैं एक सैनिक बनना चाहता हूँ। आपकी इच्छा हो सकती है। चलिए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बेटा जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, पढ़ने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है। तो यहाँ पर ऐसे वर्ड हमें लिखने हैं। जैसे ये है टू लिखा हुआ है, इस टू का मतलब होता है को, जैसे टू स्कूल यानी स्कूल जाना, टू हॉस्पिटल, टू चित्तौड़, टू जयपुर। लेकिन इस टू का अर्थ क्या होता है, दो। ठीक है, एच ई आर ई हेयर, हेयर का मतलब यहाँ, और एच आई आर हेयर यानी बाल। ठीक है, एस डबल ई सी यानी देखना, एस ई ए सी सी यानी सागर, एस यू एन सन यानी सूरज, एस ओ एन सन यानी बेटा। तो इस तरीके से वर्ड्स अपन लिख सकते हैं। चलो फिर आगे देखो। इन द पोएम द फ्लावर विशेस टू बी शोर्ड ऑन द पथ ऑफ सोल्जर्स, इस कविता में फूल चाहता है कि मुझे सैनिकों के पथ पे डालो। लाइक फ्लावर्स वी ऑल्सो विश फॉर मेनी थिंग्स इन अवर लाइफ्स, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें चाहते हैं। आप भी बहुत सारी चीजें चाहते होगे। वोट आर सम ऑफ योर विशेज, तो तुम क्या चाहते हो। राइट 5 ऑफ देम बिलो, वन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर हेल्प यू। ठीक है, तो आप क्या क्या चाहते हो, ऐसी अपनी 5 विश लिखनी है। विश लिखनी है खुद की, आप चाहते क्या हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखो। आई विश चॉकलेट्स कुड ग्रो ऑन द ट्रीज ऑफ स्कूल, है ना, ये जैसे एग्जांपल लिख रखा है। मैं, मेरी विश ये है, या मैं ये चाहता हूँ कि मेरे स्कूल के अंदर जो प्लांट्स है ना उन पर चॉकलेट्स लगती तो मैं रोज तोड़ तोड़ के खाता लंच में। ठीक है, वैसे ही और क्या आपकी विश हो सकती है। आई विश आई कुड फ्लाई, मैं चाहता हूँ कि अगर काश मैं उड़ पाता। आई कुड फ्लाई, मैं उड़ पाता। आई विश ऑल स्वीट्स एट माई होम, मेरी विश है कि सारी चॉकलेटें, दुनिया की सब चॉकलेट्स मेरे घर पे होती। आई विश ए स्पोर्ट्स कार, मैं चाहता मेरे पास एक स्पोर्ट्स कार होती। आई विश देर इज नो होमवर्क, मैं चाहता हूँ कभी होमवर्क नाम की चीज़ ही नहीं होती, घर पे जाके कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसी आपकी विशेष हो सकती है। आपकी विशेष कुछ ऊपर नीचे भी हो सकती है। ठीक है, अब ये हमेशा आ जाते हैं हमारे सामने भैया। एक तो धवल है और एक मयूरी है। धवल वांट्स टू टेल मयूरी अबाउट देयर प्लान फॉर पिकनिक इन दिस दिस संडे, इस रविवार को धवल और मयूरी एक पिकनिक पे जाना चाहते हैं। कैन यू हेल्प हिम राइट द प्लान, आप उनको प्लान कैसा रहेगा उनको लिखने में मदद कर सकते हैं क्या। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पे दे रखी है। पार्क में जाना, लेइंग द मेट यानी कि मेट पर सो जाना, मेकिंग सैंडविचेस, वहां पर सैंडविच बनाना, प्लेइंग बैडमिंटन, बैडमिंटन खेलना, कमिंग बैक बाय इवनिंग, और शाम तक वापस घर आना। ठीक है, नाउ राइट प्लान बिलो, आल्सो ड्रा ए पिक्चर ऑफ द पिकनिक डे। तो यहाँ पे एक पिकनिक की पिक्चर बन रही है। अब पिक्चर आपको खुद को बनानी है। एक पार्क बनाइएगा। ठीक है, इस पार्क में धवल और मयूरी को बिठाइएगा, और ये सारी चीजें जो यहाँ पर लिख रखी है, बैडमिंटन का फोटो वगैरह, सैंडविच का फोटो वगैरह आपको बनाना है। और आप अपना पिकनिक डे का प्लान कैसा रहेगा यहाँ पर आप चाहें तो खुद लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो फिर मैं कमेंट सेक्शन में लिख के दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। वैसे क्योंकि बच्चों का चैनल है तो कमेंट्स ऑफ रहती है, लेकिन फिर भी हमने विद इन 15 मिनट्स इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश की। नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए। अगर आपको मैथ्स भी चाहिए, हिंदी भी चाहिए, ईवीएस भी चाहिए तो बता दीजिएगा। बाकी इंग्लिश तो हमारी चल ही रही है। ठीक है, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 इनके भी क्वेश्चन आंसर्स में अलग से वापस डाल दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय। कहाँ से देख रहे हो आप, कमेंट करना।